अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, लेक्चर नंबर 15। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ द डिजिट्स एट द यूनिट्स प्लेस आर ज़ीरो। ऐसा अदद जिसका इकाई का हिस्सा ज़ीरो हो तो वो अदद खुद भी 10 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। यानी जिस नंबर के लास्ट पे ज़ीरो आ जाए इसका मतलब ये है कि वो 10 पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, वो नंबर यहाँ देखिए 330 इज़ डिविजिबल बाय 10 सिंस द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज़ ज़ीरो। 330 का अदद 10 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है क्योंकि इसका इकाई का हिस्सा ज़ीरो है। यानी इसका लास्ट डिजिट अगर हम देखें वो क्या है, ज़ीरो। अगर ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये कि वो 10 पर डिवाइड हो सकता है नंबर। ठीक है, 330 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 33। आगे हमारे पास है 12,340 विच इज़ डिविजिबल बाय 10 सिंस द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इज़ ज़ीरो। 12,340 का अदद 10 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का हिस्सा ज़ीरो है। यानी इसके लास्ट पे क्या है, ज़ीरो। लास्ट डिजिट कौन सा है, ज़ीरो। हमने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट को 10 के फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट हमने डिजिट चेक किया जो कि ज़ीरो है। इसका मतलब ये 10 पर डिवाइड हो सकता है, ये नंबर कंप्लीट 10 पर डिवाइड हो सकता है। तो 12,340 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 1,234। आगे देखें, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स at odd places and the sum of its digits at even places is either 0 or divisible by 11। ऐसा अदद जिसके ताक जगहों के हिंसों के मजमूए और जुफ्त जगहों के हिंसों के मजमूए में फ़र्क 0 या 11 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो वो अदद खुद भी 11 पर तकसीम हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 2574 इज़ डिविजिबल बाय 11 सिंस द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज़ ज़ीरो। ठीक, 2574 का अदद 11 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ताक जगहों के मजमूए और जुफ्त जगहों के हिस्सों के मजमुओं का फ़र्क ज़ीरो है। यानी यहाँ पे 2574 है तो देखिए तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, ये हमारे पास 4 जो है वो प्लेसेस हैं इसकी। ठीक है, यानी 4 हिस्से हैं हमारे पास। अगर हम देखें फर्स्ट और थर्ड, ये हमारे पास क्या है, ओड प्लेसेस हैं। ओड पे हमारे पास क्या है, 2 और 7 है। सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस यानी फर्स्ट और थर्ड पे जो नंबर है उनको हमने ऐड किया, 2 + 7 विच इज़ इक्वल्स टू 9। सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, जो इवन है यानी जुफ्त आदाद हैं उनको जमा करेंगे, उन प्लेसेस पर जो नंबर है उनको ऐड करेंगे। तो सेकंड प्लेस पे हमारे पास 5 है और फोर्थ प्लेस पे हमारे पास 4 है। तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज़ 5 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 9। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे यानी इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज़ 9 and the difference of this sum 9 minus 9 which is equals to 0। हमने इनका डिफरेंस फाइंड किया यानी इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारे पास 0 आ गया। अगर हमारे पास 0 आए इसका मतलब वो 11 पर नंबर डिवाइड हो सकता है। अगर हमारे पास 0 की बजाय कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो फिर भी जो है वो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू जो है वो 11 पर डिवाइड हो सकती है। इसलिए ये इसके लास्ट पे 0 आ गया है डिफरेंस में, तो ये क्या है कि ये कंप्लीट 11 पे डिवाइड हो सकता है। आगे है 1749 इज़ डिविजिबल बाय 11 सिंस द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट द ओड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज़ 11।
ठीक। 1749 का अदद 11 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके ताक जगहों के हिस्सों के मजमूए और जुफ्त जगहों के मजमूए में फ़र्क 11 है। वो हम देखते हैं। सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। अब ये देखें 1 2 3 4 4 प्लेसेस है ना, इसके 4 हिस्से हैं। अगर देखें फर्स्ट और थर्ड यानी ओड प्लेसेस पे जो नंबर है यानी 1 और 4 है उनको प्लस किया जाए, वो क्या आता है? 5। सेम एज इट इज़ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस कौन सी? यानी सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास नंबर है और फोर्थ प्लेस पे जो हमारे पास नंबर है, हम इनको ऐड करेंगे 7 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू 16। अब हम इनका डिफरेंस लेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हें। द डिफरेंस ऑफ दिस सम इज इक्वल्स टू 16 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 11। अब देखें ये जो नंबर हमारे पास यहाँ पे आया है ये 11 पर डिवाइड हो सकता है। 11 1 × 11, ठीक है। ये 11 पर डिविजिबल है, 11 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 11 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 11 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 12। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 if the sum of its digits is divisible by 3 and the number formed by its tens and units is divisible by 4। डिविजिबिलिटी 12 का टेस्ट लेने के लिए टू कंडीशन हमारे पास, एक तो है इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 और सेकंड ये कि द नंबर फॉर्म बाय इट्स टेंस एंड यूनिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। यानी ऐसा अदद 12 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है जिसके हिस्सों का मजमुआ 3 से पूरा पूरा तकसीम हो जाए, ठीक है। और इकाई और दहाई के हिस्सों से बनने वाला अदद 4 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए यानी 4 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे है 1476 यानी 1476 इज़ डिविजिबल बाय 12 since the number formed by its tens and units which is 76 is divisible by 4 and the sum of its digits 18 is divisible by 3। 1476 का अदद 12 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसका इकाई और दहाई के हिस्सों से बनने वाला अदद जो है वो कौन सा है? 76। यानी इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं इकाई और दहाई के वो कौन से हैं? 76 हैं, जो कि 4 पर डिवाइड हो सकते हैं इजीली, ठीक है। और एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स 1 + 4 + 7 + 6 इज़ 18 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। और इसके हिस्सों का मजमुआ जो है वो 18 है जो कि 3 पर तकसीम हो सकता है, ठीक है, जो कि तकसीम पर पूरा पूरा तकसीम होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशंस जो हैं फुलफिल्ड हुई। इट मीन्स कि ये नंबर जो है ये पूरा नंबर जो है ये 12 पर डिवाइड हो जाता है और वो 123 आता है, ठीक है। आगे है 37,548 इज़ डिविजिबल बाय 12 सिंस द नंबर फॉर्म बाय इट्स टेंस एंड यूनिट्स 48 इज़ डिविजिबल बाय 4। अब देखें तो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 48 हैं, इकाई और दहाई के जो हिस्से हैं 48 हैं और 48 जो है वो किस पर डिवाइड हो सकता है? 4 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 4 पर डिवाइड हो जाता है। एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, और इन डिजिट्स का इनका सम 3 + 7 + 5 + 4 + 8 वो क्या है? 27 है। एक ऐसा नंबर है जो 3 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये 27 3 पर पूरा पूरा तकसीम होता है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड हुई हैं, ठीक। तो हमारे पास हम तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर जो है ये 12 पर डिवाइड हो जाता है और आंसर हमारे पास आता है 3129। आगे हमारे पास है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 if the sum of its digits is divisible by 3 and the digits at the units place is 0 और 5। ऐसा अदद 15 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है जिसके हिस्सों का मजमुआ 3 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, यानी उन डिजिट्स को ऐड किया जाए और जो नंबर आए वो पूरा पूरा 3 पे डिवाइड हो जाए, ठीक है। और इकाई का हिस्सा 0 या 5 हो, यानी लास्ट डिजिट जो है लास्ट नंबर जब वो 0 हो या फिर 5 हो, तो इसका मतलब यह है वो 5 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है।
5175 है हमारे पास, यानी 5175 is divisible by 15 since the sum of its digits 5 plus 1 plus 7 plus 5 which is equals to 18 is divisible by 3। 5175 का अदद 15 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके हिस्सों का मजमुआ यानी इनके डिजिट्स को प्लस करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया है वो 18 है, जो कि 3 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। एंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज़ 5, और इसका जो लास्ट यूनिट्स प्लेस जो नंबर है हमारे पास, देखिए लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। हमने पढ़ा 5 या 0 हो तो इसका मतलब ये है कि वो 15 पर डिवाइड हो सकता है। तो अब लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो ये देखें ये कंप्लीट नंबर 15 पर डिवाइड हो जाता है। सेम एज इट इज़ 5940 है विच इज़ डिविजिबल बाय 15 सिंस द सम ऑफ इट्स डिजिट्स 18 इज़ डिविजिबल बाय 3। हमारे पास ये जो नंबर, हमने सबसे पहले इनका सम लिया इन डिजिट्स का, जो हमारे पास 18 आया, और 18 जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हुई। एंड द सेकंड कंडीशन हम देखते हैं फुलफ़िल होती कि नहीं। एंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज़ 0, और अब देखें इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट नंबर जो है ये हमारे पास 15 पर डिवाइड हो सकते हैं। दोनों कंडीशंस को पूरा किया इसलिए 5940 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल 396। आगे हमारे पास है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ द डिजिट्स एट द यूनिट्स एंड टेंस प्लेसेस आर 0, और अ नंबर फॉर्म बाय द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 25। ऐसा अदद 25 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है अगर इकाई और दहाई के हिस्से 0 हों, यानी लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 0 हों। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 25 पर इजीली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, या उनसे बनने वाला अदद 25 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए। ठीक, यानी इसके लिए हम उसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो देखेंगे। अगर वो हमारे पास ऐसा नंबर है जो 25 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब कि वो कंप्लीट नंबर 25 पर डिवाइड हो सकता है। यहाँ देखें 12,300 इज़ डिविजिबल बाय 25, 12,325 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है सिंस द डिजिट एट द यूनिट्स एंड टेंस प्लेसेस आर 0, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं इकाई और दहाई के जो डिजिट्स हैं जो हिस्से हैं वो 0 हैं, इसलिए ये 25 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे 9175 इज़ डिविजिबल बाय 25 सिंस द नंबर फॉर्म बाय द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स 75। अब देखें इसके लास्ट 2 यूनिट्स इकाई और दहाई के कौन से हैं, 75 हैं, 00 नहीं है, 75 है, 75 है, कैन बी डिविजिबल बाय 25, और ये जो नंबर 75 है ये 25 पर इजीली डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट नंबर जो है ये 25 पर डिवाइड हो जाता है। 9175 डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ इक्वल्स टू 367। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने लास्ट लेक्चर में 3.2 जब की थी तो उसके 3 क्वेश्चन तक हमने किए थे। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11। ऐसे आदाद मालूम कीजिए जो 11 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास 5155। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास डिजिट्स हैं, 4 हमारे पास है ना यहाँ पे डिजिट्स, 4 हिस्से हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जो हमने 11 के लिए हमने जो टेस्ट जो देखा था वो क्या था कि इनका सम ऑफ odd numbers and sum of even numbers then the difference between them। ठीक है, तो हम देखते हैं सम लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट odd places। अब ये देखें 1 प्लेस पे जो है 5 है और 3rd प्लेस पे क्या है 5 है। ठीक है, यानी odd places पे 5 और 5 है, हमने इनको ऐड किया, क्या आ गया 10। अब इवन देखते हैं, इवन प्लेसेस यानी 2 पे और 4 पे कौन से नंबर है, 1 और 5। हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 5 एंड दैट्स इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 10 and 6 इज़ 4।
10 minus 6 which is equals to 4. Thus 5155 is not divisible by 11. इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 11 पर डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस ना तो ज़ीरो आया है और ना ही कोई ऐसा नंबर जो 11 पर डिवाइड हो सके, इसलिए ये पूरा नंबर जो है 11 पर डिविजिबल नहीं है, 11 पर डिवाइड नहीं हो सकता। सेम एज इट इज़ ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, 2 1 2 1 1 2 1 2। अब यहाँ देखें, हमने ये फाइंड करना है कि 11 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 जो है वो डिजिट्स हैं। तो हम इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे और जो ओड पे उनको भी ऐड करेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे, यानी इनके सम का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 1 और 3 और 5 और 7, इन प्लेसेस पर जो नंबर हैं उनको हम ऐड करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस वो कौन सा है? 2 + 2 + 1 + 1। तो हमने इनको ऐड किया, हमारे पास 6 आ गया। सेम एज इट इज़ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो क्या है? 1 + 1 + 2 + 2। हमने इनको ऐड किया, हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। द डिफरेंस ऑफ दिस सम इज इक्वल्स टू 6 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमने कहा था अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर जो 11 पर डिवाइड हो सके, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है, ये कंप्लीट नंबर जो है ये 11 पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, थस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12 एंड 15। दर्ज झेल आदाद में से कौन से आदाद 12 या 15 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं? हमारे पास है 729। 729 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12 एंड 15। ये ना तो 12 पर डिवाइड हो सकता है ना 15 पर डिवाइड हो सकता है ये नंबर। क्यों? बिकॉज द डिजिट्स एट द यूनिट्स टेंस इज़ 29, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो कौन से हैं? 29 हैं। और 29 हमारे पास 29 जो है ये ना तो 3 पर डिवाइड हो सकता है ना 4 पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये एक ऐसा नंबर है जो ना तो 12 पर डिवाइड होगा और ना ही 15 पर कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, आगे हमारे पास इसका ये पार्ट है 12,345। 12,345 is divisible by 15 because sum of its digits is 15। हमने इनका सम लिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जो हमारे पास 15 आया, एंड 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, और 15 जो है वो 3 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है कंप्लीट नंबर ये हमारे पास 15 पर बी पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 25। आदाद मालूम कीजिए जो 25 पर तकसीम हो जाते हैं। तो हमारे पास ये है 54,12,625। अब ये नंबर जो है ये हमारे पास डिविजिबल है। दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 25। ये नंबर कंप्लीट 25 पर डिवाइड हो जाता है। क्यों? सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स इज़ 25, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो कौन से हैं? इकाई और दहाई के, इनसे 25 है। ठीक है, दैट कैन बी डिविजिबल बाय 25। और 25 ये एक ऐसा नंबर हमारे पास आया, इसके लास्ट 2 डिजिट्स ऐसे हैं जिनको हम 25 पे तकसीम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट नंबर हमारे पास 25 से डिविजिबल है, यानी ये कंप्लीट नंबर हमारे पास 25 पर डिवाइड होता है। और हमारे पास आंसर आता है 2,16,505। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाकी पार्ट्स आपने अपने होमवर्क में करने हैं। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।